नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसने पूरे इलाके में कह सकते हैं आग लगा दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो तनाव महीनों से चल रहा था, वो अब एक खुले युद्ध का रूप ले चुका है। आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं? चलिए समझते हैं। तो ये बयान आया 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से। और देखिए, ये कोई डिप्लोमेटिक वार्निंग नहीं थी, ये तो एक सीधी सीधी युद्ध की घोषणा थी। एक ऐसा बयान जिसने पूरे रीजन को एक नए संकट में धकेल दिया। तो सवाल ये है कि एक बॉर्डर का झगड़ा एक खुले युद्ध में कैसे बदल गया। चलिए देखते हैं कि इस ऐलान के पीछे असल में हुआ क्या था। तो हुआ ये कि 27 फरवरी की सुबह, एकदम सुबह सुबह पाकिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए। निशाना बने अफगानिस्तान के शहर काबुल, कंधार और पख्तिया। अब पाकिस्तान का कहना है कि ये तो बस एक रात पहले हुई बिना वजह की फायरिंग का जवाब था। लेकिन ये जवाब इतना जबरदस्त था कि इसने पूरे मामले को ही एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने इसे बाकायदा एक नाम दिया, ऑपरेशन गजब लिल हक, मतलब न्याय के लिए प्रचंड गुस्सा। अब नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के इरादे कितने आक्रामक थे। अच्छा, अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। मैदान में तो जंग हो ही रही है, लेकिन एक और जंग चल रही है, और वो है इन्फॉर्मेशन की जंग। दोनों तरफ से जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। इस टेबल को देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वॉर कितना गहरा है, साफ पता चलता है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के 55 सैनिक मार दिए। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, सिर्फ 2 सैनिक मारे गए। और जब बात अफगान नुकसान की आती है, तो वहां भी जमीन आसमान का फर्क है। अब ऐसे में सच क्या है, ये पता लगाना समझिए लगभग नामुमकिन है। ड्रोन हमलों को लेकर भी यही कहानी है, बिल्कुल उल्टे दावे। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिलिट्री टारगेट्स पर कामयाब ड्रोन हमले किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि हाँ, ड्रोन इस्तेमाल करने की कोशिश तो हुई, लेकिन हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन सबको मार गिराया और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर सवाल वही है, इन अलग अलग कहानियों के बीच जमीन पर हकीकत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रोपेगेंडा और असलियत के धुंध में छोड़ देता है, और शायद यही दिखाता है कि किसी भी जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच की ही होती है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। चलिए जरा इस पूरे मामले की हिस्ट्री को समझते हैं। इस पूरे झगड़े के दिल में है डूरंड लाइन। 1893 में खींची गई ये 2611 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक जख्म है। इसने एक ही जैसे लोगों को, मतलब पश्तून और बलोच समुदायों को, 2 देशों में बांट दिया। तो सोचिए, ये विवाद 130 साल से भी ज्यादा पुराना है। फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो ये झगड़ा उसे विरासत में मिल गया। और कमाल की बात यह है कि आज तक किसी भी अफगान सरकार ने, चाहे वो कोई भी रही हो, इस लाइन को एक इंटरनेशनल बॉर्डर माना ही नहीं है। और ये जो पुराना ऐतिहासिक विवाद है ना, अब इसमें आतंकवाद के नए और खतरनाक आरोप भी जुड़ गए हैं। मामला और बिगड़ गया है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को पनाह देता है, जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। वहीं अफगानिस्तान इन बातों से साफ इनकार करता है। उल्टा वो पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं और हमारे खिलाफ काम करने वाले नेटवर्क्स को पनाह देते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस लड़ाई में भारत को भी घसीट लिया है। उनका सीधा आरोप है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया है और अब वो भारत के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। मतलब इस झगड़े में अब एक रीजनल राइवलरी का एंगल भी जुड़ गया है। तो जब हालात इतने खराब हैं, तो बाकी दुनिया क्या कर रही है? पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर क्या रिएक्शन है? क्या कोई इस आग को बुझाने की कोशिश भी कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन, जो पाकिस्तान का बहुत करीबी साथी माना जाता है, उसने दोनों तरफ से शांति बनाए रखने और सीज फायर की अपील की है। जाहिर है, बीजिंग इस इलाके में और ज्यादा अस्थिरता नहीं चाहेगा। इससे उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को नुकसान हो सकता है। रूस का भी कुछ ऐसा ही रुख है। रूस, जिसकी तालिबान सरकार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसने भी दोनों देशों से कहा है कि इस खतरनाक टकराव से बचे और वापस बातचीत की टेबल पर आए।
यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिस तरह से बल का इस्तेमाल बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। यूएन ने फॉरेन पॉलिटिकल डायलॉग की मांग की है ताकि आम नागरिकों की जान को बचाया जा सके। और तो और ईरान ने भी आगे बढ़कर मदद की पेशकश की है। ईरान ने कहा है कि वो अपने दोनों पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता करने मतलब बिचौलिया बनने को तैयार है ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके। इससे पता चलता है कि ये संकट पूरे क्षेत्र के लिए कितना गंभीर है। ये तो हुई बड़े बड़े देशों की बातें, डिप्लोमेसी की बातें, लेकिन जमीन पर आम लोगों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तोरखम बॉर्डर पर एक रेफ्यूजी कैंप पर गोलाबारी हुई जिसमें कई परिवारों को भागना पड़ा। खबरें हैं कि कई औरतें और बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। ये इस लड़ाई की असल क्रूर तस्वीर है। और इस लड़ाई का असर सिर्फ जाने लेकर नहीं हो रहा, इसका एक बड़ा आर्थिक असर भी है। 6,500 से ज्यादा कंटेनर, सोचिए 6,500 कंटेनर, जिनमें खाने का तेल, दूसरा जरूरी सामान और ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो सब पाकिस्तानी पोर्ट्स पर अटके पड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि हजारों जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब दो पड़ोसी एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हैं तो जंग की असली कीमत चुकाता कौन है, सैनिक या सरकारें, या फिर वो आम लोग जो इस आग में बिना किसी गलती के झुलस रहे हैं? As tensions escalate, the question remains, is this a limited confrontation or the beginning of a wider regional crisis?